हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। एंड डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 41 तक हमने कंप्लीट कर लिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 42। चलिए 42 क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। एल एम एंड एन आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन इक्वल प्रोपोर्शन। 3 पार्टनर हैं, अपने प्रॉफिट्स और लॉसेस को इक्वली शेयर करते हैं। ऑन 31 मार्च 2016 देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। और देखिए 2016 की लास्ट डेट को उनकी बैलेंस शीट दी हुई है। क्रेडिटर 58 के, रिजर्व एंड सरप्लस 42। तीनों पार्टनर्स के कैपिटल बैलेंस है 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000। कैश बैलेंस है 8,000 का। डेटर्स हैं 75, प्रोविजन 3,000 का है। 72,000 के नेट डेटर्स हैं। स्टॉक 180 एंड फिक्स्ड एसेट्स 220। अब आगे देखिए, द पार्टनर डिसाइडेड दैट विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2016 दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 4:2:1। अब पहले वो इक्वली शेयर करते थे, यानी कि 1:1:1 में। अब फ्यूचर में क्या है, 4:2:1 की रेशियो में वो प्रॉफिट्स को शेयर करना चाहते हैं। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। अब यहाँ पे हमें गुडविल की कैलकुलेशन खुद से करनी होगी। 4 सालों के प्रॉफिट दिए हैं, एवरेज प्रॉफिट का हम 2 year परचेज से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल की वैल्यू आ जाएगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 2,000। पहले से ही प्रोविजन था, 2,000 से और भी इंक्रीज हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 2,000 आएगा। स्टॉक भी एप्रिशिएटेड, स्टॉक एप्रिशिएट हो रहे हैं, प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट कहाँ पे आते हैं, क्रेडिट साइड में। फिक्स असेट्स भी डेप्रिशिएटेड, डेप्रिशिएशन लगाना है हमें फिक्स असेट पे 10% का। क्रेडिटर भी टेकन एट 49। पहले क्रेडिटर 58 के थे, अब उनको 49 कर दिया, यानी कि हमें बेनिफिट हो रहा है 49,000 का। पार्टनर्स डू नॉट डिजायर टू रिकॉर्ड द रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लाइबिलिटीज। जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था कि जो असेट्स और लाइबिलिटीज को हमने रीवैल्यू किया है उनको हमने बैलेंस शीट में नहीं लगाना है। बैलेंस शीट हमारी एज इट इज रहेगी जैसे हमारे क्वेश्चन में हमें दे रखी है। दे आल्सो डिजायर टू लीव द रिजर्व एंड सरप्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड। अब जो रिजर्व एंड सरप्लस दे रखा है इसको भी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में उनमें डिवाइड नहीं करना है, इसके लिए भी हमें एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए हम क्या करते हैं, सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकालते हैं। अब और देखिए क्या कहा इन्होंने, यू आर रिक्वायर्ड टू गिव इफेक्ट टू द चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बाय पासिंग ए सिंगल जर्नल एंट्री। हमें सिंगल जर्नल एंट्री पास करनी है और रिवाइज्ड बैलेंस शीट बनानी है। रिवाइज्ड बैलेंस शीट मतलब ये सारी चीज़ें हमने उसमें कंसीडर नहीं करनी है, जैसे हमारा सिचुएशन था बैलेंस शीट का वैसे ही रहेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। सबसे पहले तो हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो ही निकाल लेते हैं क्योंकि इसकी हमें ज़रूरत पड़ने वाली है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42, कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग शेयर। कैलकुलेशन ऑफ sacrificing and gaining share। तीनों पार्टनर्स, पहले इनकी ओल्ड रेशो देखिए क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो 1 इक्वली थे ना, 1:1:1 इक्वली शेयर करते थे वो। और न्यू रेशो क्या रहेगी उनकी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज इक्वल टू 4:2:1। अब न्यू और ओल्ड दोनों है तो गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग हमें पता चल ही जाएगा। सबसे पहले एल्स का, एल्स शेयर ऑफ, पहले उसको 1/3 मिलता था, अब क्या मिलेगा 4/7। 4 + 2 6 + 1 7, 4/7। एलसीएम ले लेंगे 21 आएगा, 7 - 12 तो 5/21। पहले कम मिलता था अब ज़्यादा मिल रहा है तो क्या हो रहा है, उसको गेन हो रहा है तो इसका गेनिंग पार्ट आ गया। एम का भी निकाल लेते हैं, एम्स शेयर ऑफ। एम को पहले कितना मिलता था 1/3, पहले तो तीनों को ही 1/3 ही मिल रहा था, अब इसको मिलेगा 2/7। 21 इसका एलसीएम आ जाएगा, 7 - 6 1/21। पहले 7 मिलता था अब 6 मिल रहा है, 6 मिल रहा है तो क्या कर रहा है वो सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एम का पार्ट आ गया सेक्रीफाइस। ठीक है, ऐसे ही एन का निकाल लेते हैं, एल एम एन 3 पार्टनर हैं। एन्स शेयर ऑफ, एन को भी पहले 1/3 मिलता था, अब कितना मिलेगा 1/7, तो 1/7 इसका एलसीएम 21 आ जाएगा और इसका भी 7 - 3 कितना हो जाएगा 4/21। सेक्रीफाइस कर रहा है ये भी, इसका भी सेक्रीफाइस पार्ट आ गया। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं गुडविल। ठीक है, क्योंकि गुडविल हमें कैलकुलेट करके नहीं दे रखी, उसे हमें खुद कैलकुलेट करना है। कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करते हैं। प्रॉफिट्स हमें दे रखे हैं, कौन कौन से साल के दिए हुए हैं,
ईयर देखिए 2013 में प्रॉफिट्स हुए थे, हमें प्रॉफिट नहीं हुए थे, उस साल लॉस हुआ था। लॉस की आइटम है तो उसको हम ब्रैकेट में लिख देते हैं, ठीक है। 2014 में प्रॉफिट हुआ है 48,000 का, 2015 में प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, और 2016 में हुआ है 80,000 का प्रॉफिट, ठीक है। तो टोटल आ गया 1,68,000। एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे इनसे। एवरेज प्रॉफिट कितना, 1,68,000। और कितने सालों के प्रॉफिट हैं ये, 4 साल के हैं। 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 42,000, ठीक है। ये आ गए हमारे एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 42। और गुडविल क्या है, 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट है, तो गुडविल की वैल्यू भी हमें यहाँ मिल गई। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट 42,000, और 2 ईयर ऑफ परचेज के अकॉर्डिंग निकालनी थी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 84,000 आ गई हमारी गुडविल की वैल्यू, ठीक है। अब हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट। जो जो हमारी असेट्स रीवैल्यू हुई हैं उनका हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। तो देखिए यहाँ बनाते हैं हम रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं हम इधर। अब देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है इसमें, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज्ड बाय 2%, यस 2,000, नॉट 2%, सॉरी 2,000। अब 2,000 से प्रोविज़न बन रहा है तो कहाँ पे आएगा ये, डेबिट साइड में, क्योंकि इससे हमें लॉस हो रहा है। टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए 2,000 का प्रोविज़न है, 2,000 यहाँ रिकॉर्ड कर लेंगे। इसके बाद क्या है, स्टॉक भी एप्रिशिएट हुआ है तो कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड में आएगा, बाय स्टॉक। 20% से अप्रिशिएट हुआ है तो स्टॉक का 20% कितना आ जाएगा, 36,000, ठीक है, 36,000 आ गया। और क्रेडिटर्स भी टेकन एट 49। क्रेडिटर्स पहले कितने थे, पहले थे हमारे 58 के, अब कम हो गए हैं तो 9,000 से हमें प्रॉफिट हो गया यहाँ पे, बाय क्रेडिटर्स 9,000, ठीक है। अब और क्या है यहाँ पे, हमें प्रोविज़न हो गया। सेल्स, फिक्स असेट्स को डेप्रिशिएट करना है तो वो भी कहाँ आएगा, इधर ही आएगा, टू फिक्स असेट्स। फिक्स्ड असेट्स उसको हम कर रहे हैं डेप्रिशिएट। डेप्रिशिएशन की वैल्यू कितनी आ रही है, 22,000। अब इधर 36 + 9 और इधर 22 + 4, जब बैलेंस निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 21,000। प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन का प्रॉफिट आ गया। अब इनको पार्टनर्स में डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसको हमें डिवाइड करना ही नहीं है, हमें इसके लिए एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, ठीक है। एडजस्टमेंट एंट्री के लिए कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, सिर्फ एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं। अब देखिए जो टोटल हमें अमाउंट एडजस्ट करनी है वो हम निकाल लेते हैं। टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड, और वो क्या क्या चीज़ें हमें एडजस्ट करनी है। एक तो जो रीवैल्यूएशन पे हमें प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन, और साथ में क्या एडजस्ट करना है हमें, जर्नल रिजर्व और गुडविल। गुडविल भी हमने कैलकुलेट कर ली है, और जर्नल रिजर्व हमें हमारी बैलेंस शीट में दे रखे हैं। प्रॉफिट हुआ है हमें 21,000 का, ठीक है। और गुडविल की वैल्यू हमने कैलकुलेट कितनी की थी, गुडविल कैलकुलेट की थी 84,000 की, और रिजर्व कितने हमें दे रखे हैं, 42,000 के बैलेंस शीट में दिए हुए हैं। तो टोटल अमाउंट कितनी आ जाएगी, 1,47,000। अब ये है हमारी टोटल अमाउंट जो हमें एडजस्ट करनी है। और एडजस्ट हम कैसे करेंगे, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स को करेंगे क्रेडिट। जब हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल ली थी तो एल था गेनिंग पार्टनर था, एल्स कैपिटल अकाउंट कर देंगे हम डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, एम और एन सेक्रीफाइसिंग थे तो उनको करेंगे हम क्रेडिट, एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट। इसका शेयर कितना था, एल का था 5/21, तो 1,47,000 का 5/21 35,000, और एम को कितना था
1/21, 1,47,000 का 1/21 करेंगे तो कितना हो जाएगा 7,000 और 28,000 आ जाएगा एन का शेयर। तो ये था हमारा एडजस्टमेंट एंट्री क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। अब इन्होंने कहा था कि जो चेंजेस हमने रिवैल्यूएशन वगैरह किए हैं उसको हमने क्या है बैलेंस शीट में यूज़ नहीं करना है। इट मीन्स जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट होगी, रिवाइज्ड बैलेंस शीट जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है ना, वही हमने सेम कॉपी पेस्ट कर देनी है। यहाँ पे उसमें कोई भी चेंजेस लाने की हमें ज़रूरत नहीं है। तो चलिए मैं बना देती हूँ। सिर्फ क्वेश्चन में से हमें देख के इसको यहाँ पे पेस्ट करना है और कुछ भी नहीं करना है हमें अपनी तरफ से। कैश दिया हुआ है हमें 8,000 का, डेटर्स दिए हुए हैं 75 के, प्रोविज़न था इसमें लेस प्रोविज़न कितना 3,000 का, तो कितने हैं 72,000। क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री कर दी है, जब एडजस्ट कर चुके हैं तो बैलेंस शीट में चेंजेस लाने की क्या ज़रूरत है। स्टॉक है 180 और फिक्स असेट्स 220। ये होगी असेट साइड हमारी कंप्लीट 4,80,000। ऐसे हम लायबिलिटी साइड को भी कंप्लीट कर लेते हैं। क्रेडिटर्स 58,000 के, रिजर्व एंड सरप्लस कितना है 42,000 का। कैपिटल अकाउंट्स हैं पार्टनर्स के, कैपिटल अकाउंट्स पार्टनर कौन कौन है L, M एंड N। 2 लाख, 1 लाख एंड 80,000। टोटल है 3,80,000 और टोटल कितना आ जाएगा 4,80,000। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन देखते हैं। अमित, अर्चित एंड अक्षत आर पार्टनर्स इन अ फर्म इन द प्रॉफिट रेशो ऑफ 3:1। तीनों पार्टनरशिप में हैं, 3:1 में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स इन फ्यूचर इन द रेशो ऑफ 7:5:4। फ्यूचर में वो चाहते हैं कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को चेंज कर लिया जाए। ऑन दिस डेट जनरल रिजर्व 38,000, जनरल रिजर्व का बैलेंस 38 है। प्रॉफिट रिवैल्यूएशन का दिया हुआ है 34,000। इट वाज डिसाइडेड टू एडजस्टमेंट शुड बी मेड विदाउट अल्टरिंग द फिगर्स। अब हमें कुछ भी नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिर्फ हमें गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल के और इन दोनों के बैलेंस को एडजस्ट करना है। तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हम 43। क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 3:2:1। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 7:5:4। ठीक है। पार्टनर कौन कौन है, अमित, अर्चित और अक्षत। उनका अब हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकाल लेते हैं। पहले अमित का, अमित को पहले कितना था 3/6, अब कितना है 7/16। एलसीएम निकालेंगे तो 48 आ जाएगा। इनका शेयर निकालेंगे तो पहले इसको 24 मिलता था, 21, यानी कि वो 3/48 को सेक्रीफाइस कर रहा है। अर्चित को पहले कितना मिलता था 2/6, अब कितना मिलता है 5/16। ठीक है। इसका भी एलसीएम सेम आएगा 48, तो 16 माइनस 15। ये भी क्या है, पहले इसको कितना मिलता था 16, अब 15 मिलता है। ये भी 1/48 सेक्रीफाइस कर रहा है। थर्ड पार्टनर कौन है यहाँ पे, अक्षत। अक्षत को पहले कितना मिलता था 1/6, अब कितना मिलता है उसको 4/16। 4/16 एलसीएम लेंगे तो 48, तो कितना आ जाएगा 8 माइनस 12। 4/48 इसका क्या हो गया, गेन हो गया, क्योंकि पहले 8 मिल रहा था, अब उसको 12 मिलता है तो उसको गेन हो गया। अब देखिए गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग का तो हमें पता चल गया। अब हमें एडजस्ट क्या क्या अमाउंट करनी है, हमें एडजस्ट करना है जनरल रिजर्व को, और जो हमें रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट क्वेश्चन में पहले से ही कैलकुलेट करके दे रखा है। तो हमें जनरल रिजर्व है, हमारे जनरल रिजर्व इज इक्वल टू 38 है, और
प्रॉफिट कितना है हमें रीवैल्यूएशन का, प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन दिया हुआ है 34, तो टोटल कितना आ गया 72। ये है हमारी टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड, टोटल अमाउंट टू बी एडजस्टेड 72,000। इसके लिए अब हमें क्या करनी है, जनरल एंट्री पास करनी है, गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को क्रेडिट। अब गेनिंग पार्टनर कौन है, अक्षत, तो क्या हो जाएगा, अक्षत का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, अक्षत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित एंड अर्चित, अमित का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और अर्चित का भी, अर्चित कैपिटल अकाउंट। अब इनका जितना जितना शेयर है 72,000 में से उतना शेयर इनका लेके इनके अकाउंट्स में हम डाल देंगे। अक्षत का आएगा 6,000, अमित का आएगा 4,500 और अर्चित का आ जाएगा 1,500। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन रह गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 44। चलिए उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन 44 में क्या इन्फॉर्मेशन है। अंशु, अंजू एंड अनुपमा आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 2:2:1। 3 पार्टनर हैं, अंशु, अंजू और अनुपमा, और वो क्या करते हैं 2:2:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2019। क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल, जनरल रिजर्व, लैंड एंड बिल्डिंग इधर दी हुई है, प्लांट दिया हुआ है, स्टॉक है, डेबिटर एंड कैश, और इस साइड है पार्टनर्स की कैपिटल। और आगे देखिए फ्यूचर में वो चाहते हैं कि प्रॉफिट्स को वो इक्वली शेयर करें, ठीक है। अब उन्होंने क्या क्या एग्रीमेंट किए हैं। गुडविल ऑफ द फर्म शुड बी वैल्यूड एट 60,000, गुडविल की वैल्यू लगाई है 60,000। लैंड शुड बी रीवैल्यूड एट 3 लाख, लैंड की वैल्यू 3 लाख लगाई है, पहले 2 लाख थी, यानी कि 1 लाख का हमें प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। एंड बिल्डिंग एंड प्लांट शुड बी डेप्रीशिएटेड, बिल्डिंग पे और प्लांट पे हमें 5% का डेप्रीशिएशन लगाना है, यानी कि लॉस होने वाला है यहाँ पे। रिवैल्यूएशन अकाउंट के कहाँ पे होगा, ये डेबिट साइड में। अब देखिए स्टॉक भी वैल्यूड एट 225, स्टॉक पहले 210 का था, 225 यानी कि 15,000 का प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। क्रेडिटर्स अमाउंटिंग टू ₹2,000, क्रेडिटर्स जो 2,000 के वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम्ड, यानी कि 2,000 के जो क्रेडिटर है उनको हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी, उनको राइट ऑफ कर देना है। तो ये करनी है हमने रिवैल्यूएशन की आइटम्स जो हमें दे रखी हैं। अब आगे देखिए क्या बताते हैं। You are required to record the necessary journal entries to give effect to the above agreements without opening revaluation account। देखिए अब हमें revaluation account नहीं बनाना है। रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो भी एडजस्टमेंट हमें करनी है वो जर्नल एंट्री पास करके करनी है। और जर्नल एंट्री हम कैसे पास करते हैं, जब असेट्स की वैल्यू बढ़ती है और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम होती है तब वो होते हैं डेबिट, और जब असेट्स की वैल्यू कम होती है लाइबिलिटीज़ की वैल्यू घटती है तो वो हो जाते हैं क्रेडिट। और अदर साइड कौन सी रहेगी, रिवैल्यूएशन रहेगी, ठीक है। प्रिपेयर कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैलेंस शीट बनानी है हमें आफ्टर द रिकंस्टिट्यूशन। आगे देखिए पार्टनर डिसाइड दैट जनरल रिजर्व इज टू बी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब जो जनरल रिजर्व हैं ये कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर करने हैं। वेयर एज रिवाइज्ड वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटी आर नोट टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक, यानी कि जो हमें असेट्स और लाइबिलिटीज़ रिवैल्यूड करनी है उनको हमने बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करना है। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 44 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देने का काम है इसमें, बहुत ज़्यादा टिपिकल ये नहीं है। थोड़ा सा भी ध्यान से करोगे तो ईजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 44। इसके लिए पहले तो हम क्या करते हैं, इनकी अंशु, अंजू एंड अनुपमा, इनकी गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल टू 2:2:1। न्यू रेशियो क्या है, इक्वली शेयर करना चाहते हैं तो 1:1 आ गया। तो इनकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। पहले अंशु की, अंशु को पहले कितना मिलता था 2/5, अब कितना मिलेगा 1/3। एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा 15 एलसीएम आएगा, 6 - 5 तो 1/15 क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस। ऐसे ही सेकंड पार्टनर कौन है, अंजू, अंजू का भी कर लेते हैं, इसका भी सेम आएगा क्योंकि इन दोनों के सेम है। 2/5 - 1/3, इतनी लंबी कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं, तो 1/15 सेक्रीफाइस आ गया। ऐसे ही थर्ड पार्टनर कौन है, अनुपमा,
अनुपमा को पहले कितना मिलता था और अब कितना मिलता है। पहले मिलता था 1/5 और अब 1/3। तो एलसीएम 15, 3 माइनस 5। पहले 3 मिलता था, 5 मिलेगा, तो वो गेन कर रहा है, 2/15 गेनिंग। ठीक है। अब देखिए ये 8000 गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर हमने निकाल लिया। ठीक है। अब गुडविल हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे 60,000 दे रखी है, और गुडविल के लिए उन्होंने कहा है कि हमें क्या है, एडजस्टमेंट एंट्री करनी है, पार्टनर्स को ट्रांसफ़र नहीं करना है, तो इसके लिए हम गुडविल को सेटल कर देते हैं। अब गेनिंग पार्टनर कौन है यहाँ पे, अनुपमा, तो अनुपमा हो जाएगी डेबिट और जो सेक्रीफाइसिंग है वो हो जाएंगे क्रेडिट। तो अनुपमा अकाउंट डेबिट, अनुपमा कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अंशु टू अंजू। ठीक है। अब गुडविल टोटल हमारी है कितनी, 60,000 की। 60,000 का 2/15 अनुपमा का, तो कितना आएगा, 8,000। ठीक है। और इनका कितना है, 1/15 तो कितना हो जाएगा, 4 आ जाएगा, 15 चौके 60, 4,000 आएगा। 4,000 अंशु का और 4,000 अंजू का। ये कर दिया हमने गुडविल की सेटलमेंट। गुडविल सेटल्ड इन सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो, सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग रेशो। ठीक है, ये तो हो गई। अब क्या कहा है हमें, जो असेट्स को रीवैल्यू किया है उनके लिए भी हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट नहीं खोलना है, उसके लिए भी हमें जर्नल एंट्री पास करनी है एडजस्टमेंट के लिए। अब जो जो असेट्स की वैल्यू बढ़ रही है उनको हम करेंगे डेबिट, और जिन लाइबिलिटीज़ की वैल्यू कम हो रही है उनको भी डेबिट करेंगे। तो इंक्रीज यहाँ पे किस किस की हो रही है, लैंड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है। लैंड हमें पहले कितनी थी, 2 लाख थी, अब 3 लाख हो गई है, तो 1 लाख से लैंड हो गई है हमारी डेबिट, लैंड अकाउंट डेबिट। स्टॉक भी क्या है, स्टॉक पहले 210 का था, अब कितना हो गया है, 225 का। स्टॉक अकाउंट, स्टॉक भी हो जाएगा डेबिट। लैंड होगा 1 लाख से, 1 लाख से वैल्यू इंक्रीज हुई है, और इसके 15,000 से इंक्रीज हुई है, और बाकी की असेट्स तो कम ही हो रही हैं। और यहाँ पे क्या है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है। क्रेडिटर्स 2,000 के थे, वो हमें पे नहीं करने पड़ेंगे, तो यहाँ पे हम क्रेडिटर्स को भी करेंगे डेबिट। क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट कितने से, 2,000 से। ठीक है। अब जिन असेट्स की वैल्यू डिक्रीज हुई है उनको हम कर देंगे क्रेडिट। किस किस की हुई है डिक्रीज, बिल्डिंग की, बिल्डिंग अकाउंट, और साथ में क्या है, प्लांट की वैल्यू, दोनों पे डेप्रिसिएशन लगा था 5% का, टू प्लांट अकाउंट 5% निकाल लेंगे। और कोई यहाँ पे चेंज नहीं हो रहा है, इनमें चेंज हुआ है सिर्फ, तो इनका निकाल लेंगे हम 5%। तो बिल्डिंग कितने से डेप्रिशिएट हुई है, 4,000 रुपीज़ की, और प्लांट 8,000 रुपीज़ का डेप्रिशिएट हुआ है। अब इनके जो बैलेंसिंग फिगर आएगी वो जाएगी रीवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है। 1,15,000 प्लस 1,17,000 माइनस 12,000 कितना आ जाएगा, 1,05,000 का आ जाएगा बैलेंस। ये कहाँ जाएगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट में, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये प्रॉफिट हो गया है रीवैल्यूएशन अकाउंट का 1,05,000 का। ये हमने कर दी है एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री के लिए जो पार्टनर, जो चीज़ें रह गई हैं जिनको हमने अभी एडजस्ट नहीं किया है, इनको भी अभी एडजस्ट नहीं किया। एडजस्ट हमने सिर्फ किसको किया है अभी तक, सिर्फ गुडविल को एडजस्ट किया है। ठीक है। इनको भी एडजस्ट करना बाकी है। तो पहले हम जो चीज़ें हमें प्रॉफिट हुआ है वो देख लेते हैं। ठीक है। 1,05,000 तो प्रॉफिट हो गया हमें हमारा रीवैल्यूएशन का, तो प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन इज इक्वल टू 1,05,000 का। ठीक है। और क्या है, गुडविल, वैसे मैंने गुडविल के ऊपर कर दी है, लेकिन इसकी एक कंप्लीट एंट्री कर लेते हैं सारी की सारी। ठीक है। गुडविल कितनी एडजस्ट करनी है हमें, 60,000
टोटल गुडविल कितनी थी, 60,000 की है ना, ठीक है। तो जो टोटल अमाउंट एडजस्ट करने की है वो है हमारी 1,65,000, ठीक है। अब इसमें देखिए जो गेनिंग रेशो है और सेक्रीफाइसिंग रेशो है उसी के अकॉर्डिंग इसको हमने एडजस्ट करना है, ठीक है। 1,65,000 में से अनुपमा क्या है, गेनिंग पार्टनर है, तो अनुपमा को करेंगे डेबिट, अंशु और अंजू को करेंगे हम क्रेडिट। 1,65,000 में अनुपमा का कितना शेयर है जो वो गेन कर रही है, 2/15, 2/15, 15 एकम 15 और फिर से 1 आ गया, 15 एकम 15, 000, ठीक है, 22,000 आ गया, ठीक है। तो अनुपमा के पास कितना जाएगा, 22,000। अनुपमास कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से, 22,000 से, टू अंजू एंड अंशु, अंशु अकाउंट, टू अंजू कैपिटल अकाउंट, सॉरी मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया कैपिटल अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। ये कितना इक्वली किया था इन्होंने, 1/15 और 1/15, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 11,000 और 11,000, ठीक है। अब क्या रह गया यहाँ पे, बाकी एडजस्टमेंट भी हमने कर दी, अब रह गए हमारे सिर्फ जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के भी एंट्री पास कर देते हैं। जनरल रिजर्व कितने हैं, जनरल रिजर्व को तो इन्होंने कैपिटल में ट्रांसफर करने के लिए बोला था ना क्वेश्चन में कि जनरल रिजर्व को उनके कैपिटल अकाउंट में हमें ट्रांसफर करना है। तो जनरल रिजर्व किस में ट्रांसफर करेंगे हम, पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट तीनों पार्टनर्स के लिए, पार्टनर कौन कौन है, अंशु, अंजू एंड अनुपमा, अंशु टू अंजू टू अनुपमा। कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व हैं कितने हमारे, 48,000 के हैं। पुरानी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है इनकी, 2:2:1 है। तो 2:2:1 में जब 48 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19,200, 19,200 एंड 9,600। तो ये जनरल एंट्री हो गई हमारी कंप्लीट। अब लास्ट में क्या रह गया, सिर्फ हमारे कैपिटल अकाउंट बनाना। तो कैपिटल अकाउंट बना लेते हैं। 3 पार्टनर हैं, तीनों के लिए 3 कॉलम बना लेते हैं, डेबिट साइड भी और क्रेडिट साइड भी। पर्टिकुलर्स अंशु, अंजू और अनुपमा, ऐसे ही पर्टिकुलर्स अंशु, अंजू एंड अनुपमा, ठीक है। कैपिटल के बैलेंस उनके कितने थे, बाय बैलेंस बीडी। अंशु ने कितनी कैपिटल लगाई थी, 2,40,000, अंजू ने ₹2 लाख और अनुपमा ने 1,60,000, ठीक है। अब क्या है, जनरल रिजर्व ट्रांसफ़र करेंगे उनका जो उनको मिला है बाय जनरल रिजर्व। इसको तो हमने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था ना, 19,200, 19,200 और 9,600, ठीक है। अब क्या करना है, हमें करनी है ये वाली एडजस्टमेंट एंट्री जो हमने अभी ये की है, ठीक है। 1,65,000 गुडविल का और रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट जो उन्होंने गेनिंग और सेक्रीफाइस किया है। अब क्या है, अंशु और अंजू हो रहे हैं क्रेडिट, किसकी वजह से, अनुपमा की वजह से, बाय अनुपमा। अंशु और अंजू कितने कितने से हो रहे हैं, 11,000 और 11,000, ठीक है। अब ऐसे ही क्या है, जो अनुपमा हो रही है वो क्रेडिट हो रही है, डेबिट हो रही है, किसकी वजह से, टू अंशु टू अंजू। अंशु की वजह से कितने हो रही है, 11,000 और अंजू की वजह से भी 11,000, टोटली वो 22,000 से हो रही है। अब हम निकाल देंगे इनका बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस सी डी। इधर का इन दोनों का कोई बैलेंस नहीं है तो इधर का जो टोटल होगा वो यहीं पे आ जाएगा। कितना आएगा, 2,70,200 और इसका आ जाएगा, इसकी 40,000 कम है तो कितना आ जाएगा, 2,30,200 और 160 प्लस 1,69,600 में से 22,000 माइनस करेंगे तो आएगा 1,47,200।
600। तो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद बनानी है हमें बैलेंस शीट, और रिवाइज्ड बैलेंस शीट हमें क्या बनानी है, जो इन्होंने कहा है कि जो रिवैल्यूएशन पे चेंजेस हुए हैं उनको हमने कंसीडर नहीं करना, तो इट मीन्स जो हमें क्वेश्चन में दे रखी है वही बैलेंस शीट हम यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे, सेम एज क्वेश्चन, जो हमें क्वेश्चन में बना के दे रखी है वो यहाँ पे पेस्ट करनी है। सो डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर माई वीडियोज़ एंड प्रेस द लाइक बटन।